देखो, कल मैंने आपको जो बताया था वो एक लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था। लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में देखो, कल मैंने लीनियर मैग्निफिकेशन बताई थी आप लोगों को। लीनियर मैग्निफिकेशन इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते थे, और ये मैंने बताया था भाई साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी आई थी माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू, ये आंसर आया था। इसको मैं कह सकता था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये भी रिलेशन हम ले सकते थे। हाइट ऑफ इमेज एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ। तो बेटा मैंने ये बताया, जैसे मैं, अच्छा देखो, जब भी आप ये एम की वैल्यू वगैरह निकालनी हो तो इसमें जो चीजें गिवन होंगी ना, जो चीजें गिवन होती हैं, चाहे वो मिरर फार्मूला हो, चाहे वो लीनियर मैग्निफिकेशन हो, जो चीजें गिवन होती हैं वो प्रॉपर साइन के साथ पुट करनी होती हैं। अगर उनका साइन पॉजिटिव बनता है तो पॉजिटिव भरो, नेगेटिव बनता है तो नेगेटिव भरो। जो चीजें गिवन होंगी, जो चीज निकालनी होगी उसका पॉजिटिव नेगेटिव खुद नहीं पढ़ना, वो अपने आप आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। जो चीज निकालनी है उसका साइन तो अपने आप आएगा, कैलकुलेशन के बाद देखेंगे पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, कोई भी चीज हो चाहे वो। लेकिन जो गिवन है वो साइन भरनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। ये फार्मूला उसमें यूज होगा। मिरर फार्मूला तो कल मैंने करवाया था, वो तो यूज होगा ही होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक बच्चा पूछ रहा है कि एम की यूनिट क्या होंगी। तो बेटा एम दो चीजों की रेशो है, तो एम की कोई यूनिट नहीं होगी, एम यूनिटलेस होगी। एक बच्चे ने पूछा भी एम की यूनिट क्या होंगी, तो एम इज यूनिटलेस। ऊपर भी हाइट है, नीचे भी हाइट है, तो दोनों की यूनिट कट जाएंगी आपस में, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। एम पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ होगा, लेकिन यूनिट नहीं होंगी एम की। बेटा एग्जांपल दो, आगे ध्यान दो, क्वेश्चन नोट करो। न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं, एम से रिलेटेड, फोकल लेंथ से रिलेटेड। बेटा ये कनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इस कनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये हमें कह रहा है फाइंड दी लीनियर मैग्निफिकेशन, फाइंड दी लीनियर मैग्निफिकेशन। ऑब्जेक्ट दे दिया 30 सेंटीमीटर पर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पर, और ये लीनियर मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन अभी तक जो मैंने बताया है उसका फार्मूला है माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू, ये फार्मूला आपने यूज करना है। तो इसमें u होगा -30 और कनकेव मिरर तो m होगा एफ होगा -10। तो मैं पहले v निकाल लूं, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v और u निकाल के इसमें भरूंगा मैं विद साइन, और फिर मेरा वहां से आंसर आएगा। तो देखो, तो 1/v, u कितना है -30, तो -1/30 -1/10। तो यहां से आया 1/v -1/10 प्लस 1/30, एलसीएम 30, -3 प्लस 1 -2/30, तो v आया -15। ये v आया अपना, ये v है, ये u है। v और u आपके पास हो गए, ये इनको विद साइन इसमें पुट करो, साइन के साथ इसमें पुट करो। तो m आया -15 और -30। v भी साइन के साथ हो है -15, u भी साइन के साथ है -30, तो m आया -1/2। तो m -1/2 आया, तो m -1/2 आया। अब ये बताओ, अगर कोई आपसे इस m के बेस पर इमेज के बारे में पूछे तो इमेज के बारे में क्या कहेंगे आप? बेटा m नेगेटिव आया है, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है। मैंने कल लिखवा दिया था कि m नेगेटिव आएगा तो इमेज इन्वर्टेड होगी। तो m नेगेटिव आया है, इसका मतलब इमेज इन्वर्टेड है। दूसरा, m 1 से छोटा आया, अगर m 1 से छोटा आया तो इमेज डिमिनिस्ड है। तो इमेज कैसी है? इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड एंड रियल तो है ही है। तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड इमेज है। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड इमेज है। कल मैंने m के बारे में बताया था भी m नेगेटिव आया तो मतलब क्या है। मैंने कहा था m नेगेटिव आया तो इन्वर्टेड इमेज होगी, तो ये इन्वर्टेड इमेज होगी। फिर मैंने बताया था कि m अगर 1 से छोटा है मैग्नीट्यूड में, तो इसका मतलब m 1 से छोटा है तो इमेज डिमिनिस्ड है। तो इमेज है रियल, इन्वर्टेड और
डिमिनिस्ड। देखो और एग्जांपल लेता हूं मैं ले रहा हूं कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल। ये कन्वेक्स मिरर है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा है। ये पूछा फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन, फाइंड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो बेटा लीनियर मैग्निफिकेशन मुझे निकालनी है, इसका मतलब मुझे ये फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूला यूज करना है। इसका मतलब इसमें v और u चाहिए मुझे, क्या क्या चाहिए, v और u, तो मुझे पता चलेगा। अब देखो u तो है मेरे पास -30, f कितना लूं इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव, f क्या लूं, मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव लेना चाहिए था, +15। पॉजिटिव क्यों लेना चाहिए, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव मानी जाती है, तो m हो गया +15, सो f सॉरी u -30 f +15, तो v निकाल लेता हूं। तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसे देखो 1/v -1/30 + 1/15। आपको ये तो पता होगा ना u में नेगेटिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि u इंसिडेंट रे के अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव ले रहा हूं। तो यहां से 1/v 1/15 + 1/30, ये 1/30 उधर प्लस का हो जाएगा। एलसीएम 30, 2 + 1 3/30, तो v आया 30/3, तो v आया +10, v आया +10। अब मेरे से v नहीं पूछा इसने, इसने पूछा था मेरे से m, तो m की वैल्यू इसमें भरूंगा, इसमें भरूंगा मैं, इसमें तो m माइनस साइन तो बाहर है, v क्या लिखूं +10, u क्या भरूं -30, माइनस माइनस है प्लस, तो m आया प्लस का 1/3। ये बताओ m का आंसर पॉजिटिव आया, m पॉजिटिव आना क्या बताता है, m का साइन पॉजिटिव आना क्या बताता है, बताओ लिखो। इसका मतलब m पॉजिटिव तो इमेज इज इरेक्ट, इमेज क्या है, इरेक्ट है, रियल नहीं है, रियल नहीं है, इमेज इरेक्ट है। m का पॉजिटिव आना, m का पॉजिटिव आना बताता है कि इमेज इज इरेक्ट, और m 1 से छोटा आया, m 1 से छोटा है, तो इसका मतलब इमेज इज डिमिनिस्ड। m का छोटा 1 से छोटा आना, इसका मतलब इमेज डिमिनिस्ड है, तो ये इमेज है इरेक्ट, मतलब वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। इमेज कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। क्या बात है, बच्चों ने लिख रखा है पूरा आंसर, क्या बात है, इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड। तो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ड इमेज बनी। और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हूं, हाँ, अब मैं थोड़ा चेंज करता हूं, मैं क्वेश्चन को चेंज कर, थोड़ा चेंज, ज्यादा कुछ नहीं, एक कैलकुलेशन और बढ़ा रहा हूं आपकी बस। ये है कनकेव मिरर, दिस इज कनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ 25 सेंटीमीटर पर। तो बेटा ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट का है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। तो ये हमसे पूछ रहा है फाइंड दी, क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, अगले क्वेश्चन को लिखें। ये सारा डाटा दे रखा है इसने, कनकेव मिरर है, 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट रखा है, 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछ रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ इमेज, फाइंड दी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज निकालें, मैं करूंगा सोल्व इसको। हाइट ऑफ इमेज हमने निकालनी है। तो बेटा देखो हमारे पास एक लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -v/u, इसका यूज करूंगा मैं, और मेरे को हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। यहां से मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो देखते हैं कैसे निकलती है। पहले तो मैं v निकालूं, उसके बाद हाइट वाइट की बात करांगे भाई, पहले v निकाल लेता हूं मैं। देखो फोकल लेंथ ले लो -20, फोकल लेंथ क्या ले लो -20, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लो -25। तो पहले v निकालो, बाद में देखते हैं और चीजें। तो 1/v + 1/u = 1/f। इसमें वैल्यू भरो, पुट करो इसमें वैल्यू, जल्दी जल्दी सोल्व करो। -1/25 -1/20, तो v तो बता दो मैंने, कैलकुलेट v। तो 1/v = -1/20 प्लस का 1/25, तो एलसीएम कितना लिखूं भाई, एलसीएम कितना लूं, एलसीएम आया 100, यहां आया -5, यहां आया प्लस का 4, माइनस का 1/100, तो v आया -100, v निकाल दिया माइनस का 100। अब मैं निकालूंगा हाइट ऑफ इमेज, ये निकालना मुझे। इसमें देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दे रखी है,
और ये ऊपर है तो पॉजिटिव भरोगे, ऊपर मैंने कहा था पॉजिटिव होगी वैल्यू। तो ये तो देखो, इसमें देखो मेरे पास क्या क्या है, मुझे ये निकालना है, ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुनो, मुझे ये निकालना है। मेरे पास v है, अभी बताया आपने, मेरे पास u भी है, मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, ये सब चीजें मेरे पास, ये निकालना है मुझे, केवल ये निकालना है। तो इसमें वैल्यू भर दूं तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, पॉजिटिव दूंगा क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये माइनस का 100, यू कितना था, माइनस का 25, तो h देखो, h थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, शायद दिख नहीं नीचे था भाई, या दिख रहा है, दिख रहा होगा, तो एच आई मेरे ख्याल से तो माइनस का 8 सेंटीमीटर आया, एच आई आया माइनस का 8 सेंटीमीटर, क्या बात है। तो इमेज कैसी लिखोगे आप, इमेज कैसी बताओगे, इमेज कैसी है, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड, इमेज इज रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। इमेज का साइज बड़ा आया, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो और नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब उल्टी बनेगी इमेज, तो इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। तो ये इसका आंसर होगा इमेज का। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर का। बेटा एक कन्वेक्स मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है, और ये ऑब्जेक्ट इससे 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, फोकल लेंथ 10, ठीक है, सारा डेटा दे दिया। ये कह रहा है फाइंड दी हाइट ऑफ इमेज, क्या पूछा इसने दोबारा, फाइंड दी हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट बताओ। तो इमेज की हाइट फिर निकालूंगा भाई, मेरे पास फार्मूला है भाई निकालने के लिए, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, यू मेरा फार्मूला है, इसका यूज करना मुझे। तो पहले मैं v निकाल लेता, तो v निकाल लेता हूं पहले मैं, v के बाद बात करेंगे, पहले v निकालता हूं। देखो भाई बेटा देखो, u हो गया मेरे पास माइनस का 20, u माइनस का 20, और f प्लस का 10, f प्लस का 10, ठीक। तो 1 ओवर v प्लस 1 ओवर u इक्वल टू 1 बाई एफ, इससे वैल्यू निकालूंगा भाई। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि u नेगेटिव क्यों है और f पॉजिटिव क्यों, ये पता होगा, ये तो सबको पता होगा ना, u नेगेटिव क्यों है और f पॉजिटिव क्यों, ये तो सब ये तरह तो मैं मान लूं क्योंकि कल मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दी थी आपको इस चीज की। तो पहले v निकालता हूं, तो 1 ओवर v माइनस का 1/20 प्लस का 1/10, 1 बाय v 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20, इधर जाने के बाद एलसीएम 20, ये आया 2 जमा में 1, 3/20, तो v कितना आया बेटे, 20/3 पॉजिटिव, तो ये तो आया मेरा v, लेकिन इसने v नहीं पूछा पढ़ने, अभी v आया है बट इसने v नहीं पूछा, पूछा क्या है, हाइट ऑफ इमेज, क्या पूछी है, हाइट ऑफ इमेज, वो इससे निकलेगी, ये निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे। देखो इस फॉर्मूले में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है भाई 3 सेंटीमीटर, v आपने अभी निकाल लिया, u दे रखा था, तो सारी चीजें विद साइन भर दो, सारी चीजें विद साइन भर दो। तो एच आई, एच ओ क्या भरूं, 3 सेंटीमीटर, एच ओ क्या भरूं, 3 सेंटीमीटर, अरे बोलो भाई, एच ओ 3 सेंटीमीटर, वी क्या भरूं, वी बोलो, वी बोलो, प्लस का 20/3, प्लस का 20/3, यू क्या भरूं, माइनस का 20, यू क्या भरूं, माइनस का 20, तो माइनस का 20, क्या बात है। तो भाई देखो माइनस से माइनस कट गया, एच आई बाई 3, और ये बचा 1/3, तो सोल्व करो भाई, मेरे ख्याल तो एच आई आया 1 सेंटीमीटर, एच आई क्या आया 1 सेंटीमीटर प्लस का। तो स्टेटमेंट लिखो, लिखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द स्टेटमेंट लिखो आप क्वेश्चन की, फिर मैं आगे सोल्व करूंगा उसको। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ कनकेव मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ object from the pole of concave mirror if size of image is double, if size of image is double to the size of object and image is behind the mirror, and image is behind the mirror। क्वेश्चन क्या बोला मैंने, अभी पूरा लिखवाया नहीं है, दोबारा बोलते रहो एक बार। इसने बोला अपने को फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द कनकेव मिरर
if size of image is double to the size of object and image is behind the mirror, image is behind the mirror, focal length of the mirror is 10 centimeter, focal length of the mirror is 10 centimeter। तो अब मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो भाई क्या क्या दे रखा है इसमें। यह है कनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मैं करवाऊंगा, देख लो एक बार, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसने कहा भी इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका ये डिस्टेंस आपको बताना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है। इमेज जो है मिरर के पीछे है, इमेज मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर। और ये कह रहा है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है। तो बेटा देखो, अगर साइज ऑफ इमेज डबल है तो पहले एम देखो क्या आया, एम होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो आपको यह पता है कि इसके अंदर अगर इमेज पीछे बनी है, अगर इमेज पीछे बनी है तो वो इरेक्ट होगी, इसका मतलब वो इमेज इरेक्ट होगी। पीछे जो इमेज बनती है कनकेव मिरर में वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती थी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती थी। तो इसका मतलब एम पॉजिटिव आएगा, एम क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एम होगा +2, एम होगा +2। पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि एम +2 क्यों, क्योंकि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से डबल है तो M2 तो आएगा, लेकिन +2 क्यों, +2 इसलिए क्योंकि इमेज इरेक्ट बनेगी। कनकेव मिरर में जो पीछे इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, और जब इमेज इरेक्ट हो तो M पॉजिटिव होता है, तो M होगा +2। मुझे निकालना है U, मुझे U निकालना है भाई। देखो अब मैं इसका यूज करके निकाल दूंगा। बेटा देखो हमारे पास M का एक फार्मूला है -V/U, M है -V/U जो कि +2 के बराबर है। तो यहां से V निकालो तो -V = 2U और V = -2U, ये V आ गया। अब मेरे को U निकालना है। अब देखो U निकालने के लिए मेरे पास फार्मूला है 1/V + 1/U = 1/F। F इसको इसमें दे रखी है, F होगी -10, F होगी -10। तो इसमें F की जगह माइनस भरो, V की जगह ये वैल्यू भरो, V की जगह ये वैल्यू भरो। तो V की जगह वैल्यू भरूंगा तो 1/-2U, V की जगह -2U + 1/U -1/10। तो यहां से -1/2U + 1/U -1/10। इसको एलसीएम लेकर सोल्व करो। अगर मैं इसको एलसीएम लेकर सोल्व करता हूं तो देखो एक बार, इसका एलसीएम आया 2U, इसका एलसीएम 2U, तो -1 + 2 -1/10, -1/10। तो यहां से 1/2U इज -1/10। तो इसको सोल्व करके देखो, 2U -10, तो U आया -5, U क्या आया, -5। ये आंसर आपका होना चाहिए था, U इज -5। बेटा ये कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। स्टेटमेंट लिखो, अगला क्वेश्चन तुमने सोल्व करना है पूरा। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ मैंने 10 सेंटीमीटर बोल दी, ये इसमें बताने की जरूरत नहीं, मैंने इसमें बोर्ड उस पर लिख दिया है स्टेटमेंट में, मतलब डायग्राम में। क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है। अब लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द कनकेव मिरर, find the distance of the object from the pole of concave mirror if size of image, if size of image is double to the size of object, if size of image is double to the size of object and ये पॉइंट ध्यान से सुनना, एंड इमेज इज इन फ्रंट ऑफ मिरर,
and image is in front of a mirror. Find the distance of the object from the pole of concave mirror if size of object is, sorry, size of image, not if size of image is double to the size of object and image is in front of a mirror. क्लियर? फोकल लेंथ मैंने लिख दी है. आप बताइए, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है और इमेज मिरर के सामने है, इमेज मिरर के सामने है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बता करो. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u बताओ मुझे, कैलकुलेट u. करो सोल्व, देखते हैं कौन बच्चा जल्दी करता है, कौन करता है जल्दी, जल्दी करो. इसका डिस्टेंस बताना है, इसका डिस्टेंस बताना है. इसने क्या दिया? इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से डबल है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से डबल है और इमेज मिरर के सामने है. तो आपको ये पता होना चाहिए भी इमेज मिरर के सामने अगर होगी तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल और सामने, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी. तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है तो m होगा -2. m क्या होगा? -2. पहली गलती तो बच्चे यहां कर गए, m इसमें -2 लेना था. मिरर के सामने इमेज बनेगी तो वो इन्वर्टेड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, तो m होगा -2. तो m -2, पहले तो ये समझ में आना चाहिए m -2 क्यों है, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनेगी. सामने बोला था मैंने इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी भाई. पीछे वाली इरेक्ट बनती है, सामने वाली इन्वर्टेड बनती है. देखो सारी इमेज बना के दिखाई थी मैंने आप लोगों को. तो पहला तो ये चेक करना था कि m -2 लेना था अपने. अब m आ गया तो m था मेरे पास -v/u, तो ये ले लो -2, तो -v/u होगा -2, तो v होगा 2u. तो पहले तो v निकालो u की टर्म में, पहले v को निकालो u की टर्म में. उसके बाद 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ लिखो भाई -10, फोकल लेंथ -10. अब ये भरो 1/v की जगह क्या भरोगे? v की जगह 2u, v की जगह 2u, तो 1/2u प्लस 1/u माइनस 1/10. एलसीएम आया 2u, यहां आया 1, यहां आया 2, माइनस 1/10. यह आया 3/2u माइनस 1/10. समझ में आ रहा है? बोलो बेटा. इसको रीअरेंज करूं तो यहां से आया, क्या लिखूं? यहां लिख दो, नीचे लिख दो, नीचे दिखेगा. तो यह आएगा 2u इज -30, 2u इज -30. इसका मतलब u इज इक्वल टू -15, u -15 आना चाहिए था. देखो अब देखो अपना अपना मिलाओ. तो कन्वेक्स मिरर है भाई, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, ओके ओके. ये कह रहा है भाई इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका डिस्टेंस आपको बताना है. इसका डिस्टेंस बताना है. देखो अब की बार स्टेटमेंट लिखो, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. आप लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ कन्वेक्स मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from the pole of convex mirror. Size of image is half of the size of the object. If size of image is half of the size of the object. क्या क्वेश्चन अब की बार? Find the distance of the object from the pole of concave mirror, convex mirror if, ये पॉइंट ध्यान से नोट करना है, if size of image is half of the size of the object. और बेटा इतना तो मैं उम्मीद कर लूं आपको पता, कन्वेक्स मिरर में इमेज पीछे तो बनेगी, ये तो आपको पता ही होगा. सारी इमेज बना के दिखा रखी है मैंने, इसमें इमेज तो पीछे बनेगी, बताने की जरूरत नहीं है. इसमें कनकेव में तो आगे पीछे कहीं बन सके, कन्वेक्स में तो पता आप लोगों को कि इमेज पीछे बननी है, तो ये बताया नहीं मैंने इसलिए. तो बताओ भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल के दिखाओ इसमें. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. मान जाऊंगा तुम गलती नहीं करनी है, मैं करता हूं. इससे मिलाओ, मेरे से मिलाओ. देखो इसमें इमेज बनेगी मिरर के पीछे, यहां इमेज बनेगी. आपको ये पता भी इसमें जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी. इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट. और इमेज का साइज हाफ है. अगर इमेज का साइज हाफ है तो इसका मतलब m होगी +1/2, इमेज m +1/2. तो पहले तो ये समझ में आना था कि m +1/2 बनेगा.
m प्लस 1/2 क्यों बना? क्योंकि इमेज है इरेक्ट, इरेक्ट है तो प्लस बनेगी, फिर आधी है तो 1/2 बनेगा। तो इसमें देखो m होता है माइनस वी बाई यू और ये होगा प्लस का 1/2, तो माइनस वी बाई यू इज 1/2, तो v हो गया माइनस यू बाई 2, यह है v। इन सब क्वेश्चन में पहले v निकालो, आप पहले v निकालो, उसके बाद देखते हैं अगला। उसके बाद ये फार्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें v की वैल्यू भरो तो 1 ओवर माइनस u बाई 2 प्लस 1/u, f कितना पे इसका f लोगे प्लस का 20, तो 1/20 प्लस का 20 क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो ये आ गया भाई माइनस का 2/u प्लस का 1/u 1/20। तो बेटा ये देखो यहां से आया u -2 प्लस 1/20। तो अब क्वेश्चन तो आते हैं आप, लेकिन मैथमेटिकल मिस्टेक कर देते हैं कई बार। तो -1/u होगा 1/20, तो यहां से देखो u होगा माइनस का 20, u क्या आया माइनस का 20। अभी तक मैंने डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछे हैं, अब मैं आपसे डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछूंगा। बेटा कनकेव मिरर है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ कनकेव मिरर। अब की बार इमेज का डिस्टेंस निकालना है, अब की बार v निकालना है। अभी तक मैं u निकलवा रहा था आपसे, अब मैं v निकलवाऊंगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द कनकेव मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द कनकेव मिरर if size of image, if size of image is 3 times, if size of image is 3 times size of object, क्या बोला मैंने? If size of image is 3 times size of object and image is behind the mirror, and image is behind the mirror, size of image 3 times है भाई, 3 गुना बड़ा है इमेज का साइज, और इमेज मिरर के पीछे है। ठीक, तो आपको इमेज का डिस्टेंस निकालना। आपकी बार, अभी तक यू निकाल रहे थे, अब वी निकाल दो। अभी तक मैंने यू निकलवाया, अब वी पूछ रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं, आप कर दोगे, मेरे को उम्मीद है। करो जल्दी जल्दी करो, जल्दी 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 सोल्व करो। इमेज यहां बड़ी है बिहाइंड द मिरर, और ये आपको निकालना है, वी निकालना है। अब की बार आपका काम है टू कैलकुलेट वी। देखते हैं कौन बच्चा निकालता है भाई इसका आंसर सही। बेटा इमेज 3 गुना है, तो m आया +3, m +3, क्योंकि इमेज इरेक्ट बनेगी, पीछे है तो m इरेक्ट बनेगी, +3 आएगा m। इमेज इरेक्ट है तो +3, तो भाई m इज इक्वल टू -v/u, ये होगा 3, तो v होगा -u। अब की बार u निकालो, क्योंकि मुझे v का आंसर चाहिए ना, तो u हटाना पड़ेगा अपन है। तो u क्या आया -v/3, u क्या आया -v/3। तो मुझे निकालना है v, तो u इस इक्वेशन में मैं u की वैल्यू भरूंगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। f कितना है? f है माइनस का 20, f कितना है माइनस का 20, तो v मुझे निकालना है, तो 1 ओवर v, 1 ओवर -v/3 माइनस 1/20। इसको लिख लो 1 ओवर v माइनस का 3/v माइनस का 1/20। अरे ठीक लिख रहा हूं क्या बच्चे? बोलो, बताओ भाई ठीक लिख रहा हूं क्या? तो यहां से एलसीएम आया v, 1 -3 माइनस 1/20, तो यह आया -2/v, तो -1/20 माइनस से 20 माइनस कट गया, तो 2/v 1/20, तो यहां से v आया 40। तो ये आंसर ठीक था, प्लस का 40। अभी क्लास खत्म करें,